एडोल्फ हिटलर। कहानी है आज एडोल्फ हिटलर की। तो चलिए जानते हैं हम आज हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंच नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वह वियना गया। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना गुजारा करने लगा। फिर इसी समय से वह साम्यवादी और यहूदियों से घृणा करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वह सेना में भर्ती हो गया और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में यानी कि 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वह अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का हिटलर को बहुत दुख हुआ। सन 1918 में उसने नाजी दल की स्थापना की। इसका उद्देश्य साम्यवादी और यहूदियों के सब अधिकारों को छीनना था। इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। हिटलर ने भूमि सुधार करने, संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिसमें जर्मन लोग सुख से रह सके। उसने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जिसे हिंदुओं का शुभ चिन्ह भी माना जाता है। सन 1923 यानी कि 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। इसमें वह असफल रहा और फिर उनको जेल खाने में डाल दिया गया। वहीं उन्होंने मिन कैम्फ नामक अपनी आत्मकथा लिखी। फिर सन 1932 के चुनाव में हिटलर को राष्ट्रपति चुनाव में असफलता मिली। चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने के लिए ललकारा। हिटलर ने डॉक्टर जोसेफ को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को कैद खाने में डाल दिया और कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। सन 1934 यानी 1934 में उसने खुद को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिडेनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वह राष्ट्रपति भी बन बैठा। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। सन 1933 1933 से सन 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। हिटलर ने सन 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और फिर सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। सन 1934 में जर्मन और पोलैंड के बीच एक दूसरे पर आक्रमण न करने की संधि हुई। उसी वर्ष ऑस्ट्रिया के नाजी दल ने वहां के चांसलर डोल्फस की हत्या कर दी। जर्मनी की इसी आक्रामक नीति से डरकर रूस, फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया, इटली आदि देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां की। किंतु सन 1935 में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने सशस्त्रीकरण नीति की निंदा की। अगले वर्ष हिटलर ने बसोई की संधि को भंग करके अपनी सेनाएं फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने के लिए भेज दी। सन 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार किया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर के सैनिक अधिकारी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूसिया ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली।